अगला मंजरनामा आपके ख्याल में क्या होगा? बुशरा बीबी कोई बागडोर संभालेगी पार्टी की या वो एक घरेलू खातून के तौर पर ही रहेगी? क्योंकि खान साहब ने हमेशा अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स से दूर रखा है। वो तो मजबूरन उनकी बहनें आगे आई थी। अडियाला गए, पहले हम अडियाला के रास्ते से फिर हम वापस आए, यहाँ आए हैं तो दूर दूर से लोग इतने खुश हैं क्योंकि एक हमें लगा कि हम एक बहुत अंधेरी रात हो गई थी ना, जैसे तरमीम हुई और जिसके बाद हम लोग थोड़ी सी मायूसी, तो हम इंसान है, लेकिन उसके बाद देखें कि हमें एक बहुत बड़ी खुशी की खबर मिली है। मगर बुशरा बीबी की रिहाई बहुत खुशाइन है। अल्लाह का शुक्र है कि वो इतने अरसे बाद रिहा हुई हैं और अपने घर में आज पहुँच गई हैं। इतनी उन्होंने सोबतें उठाई हैं वहाँ पे, इतना उन पर जुल्म हुआ है। किस गुनाह के तहत उनको पकड़ा हुआ था, मुझे ये बताएं, किस लिए पकड़ा हुआ था? एक केस से छुट्टी थी, दूसरे में पकड़ी जाती थी। खाम खा एक बेल होती थी, दूसरे में ले जाते थे। खाम खा कोई केस ही नहीं होता था। खान साहब ने हमें मैसेज भेजा है कि हर एक समझे कि आप खुद लीडर हो। मैंने एक दफ़ा अलीमा आपा को कहा कि अलीमा आपा आप लोग हमें लीड करें ना। वो कहती हैं क्यों, मैं क्यों लीड करूं? अंदर से आपके लिए पैगाम है कि आप लीडर हैं, आप लीड करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लीड कर रहे हैं। हम पहले वहाँ पे अडियाला जेल गए हैं सारे के सारे, वहाँ से फिर यहाँ आए हैं। जैसे जैसे लोग अभी आप शाम तक देखिएगा, ये सारा बनी गाला ना भर जाएगा हमारी। इसी तरह जितने लोग हमारे अंदर जेलों में बंद हैं वो सियासी कैदी हैं, सारे झूठी FIRs हैं, फेक FIRs हैं। तो इंशाल्लाह इनके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं। अगर है तो ठीक है, वो सामने लाएं। बिल्कुल नहीं। इसी तरह खान साहब पे जो केसेस है, आप सबको मीडिया को पता है कि वो फेक केसेस हैं। आज 9 माह बाद बुशरा बीबी को रिहा किया गया और वो इस वक्त बनीगाला में मौजूद है अपनी रिहाइशगाह पर। वो पहले तोशाखाना केस में उनको जनवरी में गिरफ्तार किया गया, तो जब उनकी सज़ा मुअत्तल की गई उसके बाद तोशाखाना 2 में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। और एक अनप्रेसिडेंटेड सा जो है काम है वो आज हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ख्याल था, चूँकि माजी के अगर हम देखें तो एक केस में जब उनको आज़ादी मिलती थी या रिहाई मिलती थी तो उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता था। बहुत अरसे बाद बनीगाला में यहाँ पर PTI के कारकुनान भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि बुशरा बीबी के रिहाई को कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ सियासी हलकों का ख्याल है कि ये किसी डील का नतीजा है और कुछ जो सियासी हलके हैं वो समझते हैं कि इससे एक जो फ़िज़ा है वो कायम होगी। ये PTI के कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा, आज बुशरा बीबी को बड़े अरसे बाद 9 माह बाद तकरीबन रिहा किया गया, कैसे देखते हैं आप? कुछ सियासी हलकों का ख्याल है कि ये किसी डील का नतीजा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये ख्वामखा कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने जो है ना खान साहब के साथ बहुत वफा निभाई है और हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि कैसे किसी का साथ निभाते हैं। और केसेस क्या थे उनके ऊपर, आपको सबको पता क्या केसेस थे? कुछ भी केसेस नहीं थे, तो बस उन्होंने रिहा तो करना था। आज जो ये ख्वामखा की जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है हमारे साथ, तो कन्फ्यूजन फैलाने के लिए ये बातें की जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग सब खुश हैं और ये पहली कामयाबी है हमारी। ये बताइए कि यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद है कहाँ से आए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ज़्यादातर अभी तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे लोग आए हैं। लोग पहले अडियाला गए, हम सब खवातीन पहले अडियाला गए, पहले हम अडियाला के रास्ते से फिर हम वापस आए, यहाँ आए हैं तो दूर दूर से लोग इतने खुश हैं क्योंकि एक हमें लगा कि हम एक बहुत अंधेरी रात हो गई थी ना, जैसे तरमीम हुई और जिसके बाद हम लोग थोड़ी सी मायूसी, तो हम इंसान है, लेकिन उसके बाद देखें कि हमें एक बहुत बड़ी खुशी की खबर मिली है। एक अनप्रेसिडेंटेड सा वाक़या, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि अगर उनकी रिहाई हो जाए तो दोबारा किसी केस में गिरफ्तार किया जाता है। एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़ये के तहत उनको जो है रिहाई मिले, तो कैसे देखते हैं और यहाँ का मंजरनामा आप कैसे पेश करेंगे? बड़े अरसे बाद बनीगाला जो है वो यहाँ पर कर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक खौफ की फ़ज़ा फैलाई गई थी, ये लोग सोच रहे थे कि हम खौफज़दा हो जाएंगे, डर जाएंगे, बैठ जाएंगे। जो पिछले दिनों से हमारे लोगों पर, हमारी ख़वातीन पर जो FIR कट रही हैं और इसलिए कट रही है, इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है ताकि ये खौफ से घर बैठ जाए और ये बाहर ना निकले। लेकिन हम खान के लवर हैं, हम खान के वर्कर हैं, हम इन FIRों से नहीं डरते, हम इन जेलों से नहीं डरते। हम इंशाल्लाह ताला फिर बाहर आएंगे और हमेशा खान के लिए जो है ना, आप जो ये बात कर रहे थे, ये अभी सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग के लोग हैं। जैसे जैसे लोग अभी आप शाम तक देखिएगा, ये सारा बनी गाला ना भर जाएगा हमारी। यहाँ पर कारकुनान तो मौजूद हैं, लेकिन PTI की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर कम नज़र आ रही है, कि जो मेन लीडरशिप है। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। और आप बताइए कि PTI की जो मेन लीडरशिप है
वो कहाँ है सर? लीडर हैं। खान साहब ने कहा है कि हम लीडर हैं। खान साहब ने हमें मैसेज भेजा है कि हर एक समझे कि आप खुद लीडर हो। मैंने एक दफ़ा लीमा आपा को कहा कि लीमा आपा आप लोग हमें लीड करें ना। वो कहती हैं क्यों, मैं क्यों लीड करूं? अंदर से आपके लिए पैगाम है कि आप लीडर हैं, आप लीड करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लीड कर रहे हैं। हम पहले वहाँ पे अडियाला जेल गए हैं सारे के सारे, वहाँ से फिर यहाँ आए हैं और 1 घंटे की आप देखें कि 1 घंटा पहले हमें पता चला है और किस तरह तादाद में लोग वहाँ भी पहुँचे और यहाँ भी हम। आप क्या समझते हैं कि ये रास्ता खुलेगा मजीद और रिहाइयाँ होगी जो आपके दीगर गिरफ्तार अफराद है या जो खान साहब है, या ये वैसे ही फ़िज़ा को नॉर्मल करने के लिए ये रिहाई की? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो रावलपिंडी में जो एटीसी कोर्ट में लोग थे, आज उनकी तकरीबन 61 की 62 लोगों की वो उनको ना डिस्चार्ज किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बेगुनाह थे। इसी तरह जितने लोग हमारे अंदर जेलों में बंद हैं वो सियासी कैदी हैं सारे, झूठी FIRs हैं, फेक FIRs हैं। तो इंशाल्लाह इनके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, अगर हैं तो ठीक है वो सामने लाएं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह खान साहब पे जो केसेस हैं, आप सबको मीडिया को पता है कि वो फेक केसेस हैं। खान साहब बिल्कुल बेगुनाह है, लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तानी से गिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, एक हमारा मुल्क है, अल्लाह रसूल एक है। मेरी बात सुनिएगा गौर से, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब एक हैं। यहाँ पर और भी कारकुनान मौजूद है, उससे बनीगाला का जो मंजरनामा है वो जानेंगे। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी आज रिहा होगी, लेकिन जो टॉप की लीडरशिप है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, क्या वजह है और आगे क्या देखते हैं आपके? ये जो रिहाई है ये राह आज़ाद करेगी जो दीगर लीडरशिप है उनके लिए? और जी देखें, आप लोग लीडरशिप के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हम लीडर मखसूस नशिस्तों के केस में ज़्यादा आते थे ना, हम सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते थे। हम भी वहाँ पे, हम भी थे, सब लोग थे, आज वो सारे यहाँ मौजूद हैं। मगर बुशरा बीबी की रिहाई बहुत खुशाइन है। अल्लाह का शुक्र है कि वो इतने अरसे बाद रिहा हुई हैं और अपने घर में आज पहुँच गई हैं। इतनी उन्होंने सोबतें उठाई हैं वहाँ पे, इतना उन पर जुल्म हुआ है। किस गुनाह के तहत उनको पकड़ा हुआ था, मुझे ये बताएं, किस लिए पकड़ा हुआ था? एक केस से छुट्टी थी, दूसरे में पकड़ी जाती थी। खामखा एक बेल होती थी, दूसरे में ले जाते थे। खामखा कोई केस ही नहीं होता था। अगला मंजरनामा आपके ख्याल में क्या होगा? बुशरा बीबी कोई बागडोर संभालेगी पार्टी की या वो एक घरेलू खातून के तौर पर ही रहेगी? देखिए, वो घरेलू खातून ही हैं और वो वही रहेंगी, क्योंकि खान साहब ने हमेशा अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स से दूर रखा है। वो तो मजबूरन उनकी बहनें आगे आई थी और उनको भी बेगुनाह को पकड़ा हुआ है, वो भी जेल में। अब वो अडियाला से डर के उन्होंने जेहलम भेज दिया उनको। अब आप कहेंगे लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप आ रही है, इधर ही है, फिक्र नहीं करें। थैंक यू। ये थे जो PTI के कारकुनान, उनके आपने ख्यालात जाने। वो इस वक्त बनीगाला में मौजूद है। कुछ सियासी हलकों का ख्याल है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ा है आइनी तरामीम के बाद वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है और एक जो नॉर्मल सा जो सेंस है वो क्रिएट हो रहा है। बुशरा बीबी को आज रिहा किया गया और अब देखा ये जाएगा कि अगला लाएहमल क्या होगा PTI का, या बुशरा बीबी जो कोई पार्टी के मामलात है उसे संभालती है या नहीं। क्योंकि हमने माजी में देखा है जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके जब मर्द हजरात जब जेलों में होते हैं तो फिर ख़वातीन ही बागडोर संभालती है। तो ये बात आने वाले दिन साबित करेगी कि ये होगा या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।